जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 18 सेशन कंप्लीट कर लिया था और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल का जो सेशन होने वाला है 19वां सेशन होने वाला है और ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह प्रमुख देशों के जो खेल है, प्रमुख देशों के कौन सा खेल है, इस टॉपिक के ऊपर आज का हमारा पूरा क्लास होने वाला है। आज का जो सेशन है उसका टॉपिक होने वाला है प्रमुख देशों के खेल। कौन से देश में कौन से खेल खेले जाते हैं, इनके ऊपर पूरा सेशन होने वाला है। तो आज के इस सेशन से पहले का जितने भी वीडियो है वो सभी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिलेगा। और यदि ये आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे प्रमुख देशों के खेल। तो चलिए अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ रहिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आप सभी को पता है, चार ऑप्शन है, इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल और तीरंदाजी। चार ऑप्शन है, इन चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? चलिए बताइएगा जरा सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका जाकर के, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। चलिए एक बार भूटान को हम विस्तार रूप में देखते हैं। सबसे पहले देश का नाम क्या है? भूटान। यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का खेल हो जाएगा तीरंदाजी। यहाँ का जो संसद है, संसद को हम किस नाम से जानते हैं? संसद हो जाएगा सैगदू। और यहाँ की भाषा क्या है? भाषा हो जाएगा आपका जोगखा। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। खेल हो जाएगा यहाँ के तीरंदाजी। संसद है सैगदू। भाषा है जोगखा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ का मुद्रा हो जाएगा आपका नुगल्ट्रुम। ठीक है, नुगल्ट्रुम, ये आपको याद रखना है, नुगल्ट्रुम यहाँ का मुद्रा है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि भाई भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान का जो संसद है उसका नाम सैगदू है, और भूटान की भाषा जो है जोगखा है, भूटान की मुद्रा नुगल्ट्रुम है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखना, जो अमेरिका है इसकी राजधानी क्या है? राजधानी हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने इंडिया से रिलेटेड, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज और कबड्डी। चार ऑप्शन है, इन चारों ही ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी से रिलेटेड एक खिलाड़ी का नाम याद रखना आपको, मेजर ध्यानचंद। मैं आपको ये नाम याद रखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे के लिए इस एक स्टोरी है। क्योंकि जब ये खेलते थे, यदि इनके पास एक बार बॉल आ गई तो इनके पास से बॉल कोई छीन नहीं सकता था, मानो कि वो अपने हॉकी स्टिक में बॉल को चिपका करके चल रहे हो। इस प्रकार से कई बार उनका हॉकी स्टिक भी चेक किया गया था, कहीं ये बंदा चुंबक लगा करके तो नहीं आ रहा ना। तो इन सभी के कारण उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फिलहाल में भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ठीक है, यहाँ पर आए क्रिकेट। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह आपका हो जाएगा इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका क्रिकेट। शतरंज का जनक कौन है? शतरंज का जनक हो जाएगा आपका भारत। और कबड्डी जो है ये
बिहार की राजकीय खेल है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है घुड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल और बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कुश्ती जो है तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बताना है आपको स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल। इन चारों ही ऑप्शन में से स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसका उत्तर है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, नेपाल का लोकप्रिय खेल है। चलिए एक बार देखते हैं हम नेपाल को, एक नज़र में नेपाल का अध्ययन करते हैं। नेपाल राजधानी क्या है, राजधानी हो जाएगा आपका काठमांडू। ठीक है, यहाँ का राजधानी क्या है, काठमांडू। देखिए काठमांडू जो है यहाँ पर SARCE सार्क, सार्क का क्या है, मुख्यालय है, सार्क का हेड क्वार्टर है कहाँ पर, काठमांडू में। यदि सार्क को आप हिंदी में बोलना चाहोगे तो हिंदी में हो जाएगा दक्षेस। तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है या फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा काठमांडू में स्थित है। अब देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो जो सार्क है, सार्क में 7 देश है। ठीक है, सार्क में कितने देश हैं, 7 देश है। अब आप कहोगे कि 7 देश कौन कौन सा है, तो आप नाम एक बार नोट करना। पहला है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैं AF लिख देता हूं आप समझ जाना। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर एक है नेपाल, अगला है भूटान, अगला है बांग्लादेश, कितना हो गया 6, और सातवां हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, ये 7 देश किसके अंतर्गत आते हैं, ये सार्क के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये दक्षेश के 7 जो है देश हैं। और दक्षेश का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, हेड क्वार्टर है काठमांडू में। और काठमांडू किस देश की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। देखिएगा नेपाल जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु है गाय। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग गाय को देख करके भारत का राष्ट्रीय पशु बता देंगे, मेरे को पता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड और जापान। इन चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर है स्पेन का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर देखना एक देश का नाम है जापान। जापान को हम क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, सूर्योदय का देश कहा जाता है किसे, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ABCD 4 ऑप्शन है, कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। ये 4 ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन है स्वीडन। सबसे पहले देखिएगा एक संस्था है जिसका नाम है नाटो। यदि आप बोलोगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार है NATO। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हो जाएगा आपका मसातो कांडा। अध्यक्ष का नाम क्या है, मसातो कांडा यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नाटो में 32 मेंबर है। 32वां मेंबर कौन सा है,
32वां मेंबर हो जाएगा आपका स्वीडन, और इससे पहले 31 मेंबर थे, तो 31वां मेंबर कौन सा हो जाएगा? 31वां मेंबर है आपका फिनलैंड। इतना बात क्लियर है? इतनी बात। अब देखिएगा जो नाटो है, नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो नाटो का हेड क्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स में, इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बात, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान में रखना है, आपको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि टेबल टेनिस किसका है? चीन का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर देखिएगा चीन जो है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? बीजिंग चीन की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे डबल इसका स्टार करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए यदि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी अन्य लोग आपसे रिलेटेड हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें, ताकि इसलिए आप वहां तक पहुंचाए ताकि जो दूसरे अन्य साथी हैं वो भी आपका लाभ उठा सके, वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है, पर सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो बताइएगा अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल कौन सा है? सही उत्तर है इसका बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आज का जो सेशन था वो हमारा 19वें नंबर का सेशन था, और आज के इस सेशन में हमने प्रमुख देशों के जो खेल है, ठीक है, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए जरूरी था। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। यदि अच्छा लगा तो भी कमेंट सेशन में बताएंगे, और यदि खराब लगा तो कहाँ पर सुधार की आवश्यक है ये भी आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है, जो आगे हम क्लासेस करेंगे, उनमें मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि इन सभी का संक्षिप्त नोट्स आप अपने कॉपी में बनाते हुए चल रहे हैं। नोट्स आपको इसलिए बनाना है ताकि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो, जब आपके पास कम समय रहता है, तो वहां पर आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, आसानी होती है, इसलिए आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में। यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।